हेलो गाइस, वेलकम टू बैक 3 इडियट्स रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं नई दिल्ली के ऊपर बकचोदी जो चल रही है। चले रही है चल नहीं रही है, वो बह रही है। वो बह रही है, सही बात है, बह रही है। टाइटल है क्या दिल्ली है दुनिया की सबसे खराब राजधानी? क्या लगता है आपको? ठीक है, दिल्ली फ्लड और दिल्ली क्राइम और दिल्ली पोल्यूशन पे देखते हैं वीडियो, बाकी बाद में देखते हैं। दिल्ली वालों ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार माता रानी ने हमारे न्यूज चैनलों की सुन ली। हर साल बारिश में ये लोग माइक लेकर यमुना नदी के किनारे खड़े हो जाते थे कि दिल्ली में कभी भी बाढ़ आ सकती है, लेकिन धोखेबाज प्रेमिका की तरह हर साल वादा करके बाढ़ भी नहीं आती थी। दिल्ली के रिपोर्टर्स इस गम में घुटे जा रहे थे कि जीते जी वो कभी बाढ़ की रिपोर्टिंग कर भी पाएंगे या नहीं। और अब जब सच में दिल्ली में बाढ़ आ गई है तो ये चैनल वाले ऐसे पगला गए हैं जैसे सालों पहले कुंभ के मेले में खोई उनकी कोई गर्लफ्रेंड अचानक से घर आ गई हो। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. अरे बहनचोद कहाँ से आते हैं यार ये लोग? बहनचोद यार ये कहाँ से आते हैं यार? बहनचोद यार इन्हीं के ये क्या है यार? मतलब इतना तो बिग बॉस के घर में आए कंटेस्टेंट पर बदतमीज दिखने का प्रेशर नहीं होता जितना इन रिपोर्टर्स पर बाढ़ में परेशान दिखने का प्रेशर है। पानी में इतना डूबकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि दिल्ली से पहले देश की सारी पत्रकारिता ही पानी में डूब गई है। एक त्रासदी का तमाशा बनाकर रख दिया है। लोगों की तकलीफ से ज्यादा ये लोग अपने कर्तव्य दिखाने में लगे हैं। मगर आज हमारा मुद्दा मीडिया की सर्कस पर आंसू बहाना नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली के फटे हाल की खबर लेना है। मन ऊब गया है। आपको यह बताना है कि आखिर दिल्ली एक ऐसा शहर क्यों बन गया जिसका बीपी से लेकर शुगर तक सब कुछ बढ़ा हुआ है, जिसकी किडनी से लेकर गुर्दे तक सब खराब हो चुके हैं। एक ऐसा शहर जो क्राइम से लेकर गंदगी और पोल्यूशन से लेकर ट्रैफिक हर तरह से पंचर हो चुका है। दिल्ली में आई ताजा बाढ़ इसी का एक एग्जाम्पल है। हम अपनी राजधानी को डूब अरे यार बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा यार उधर का यार, काफी ज्यादा। आप ज्यादा उसके लगा यार अपल करे यार, बहुत बुरा हाल है यार। इससे अच्छा नहीं अच्छा लगता यार जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है ना, दिल से अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हालांकि ये बंदा तो आरजे भाई अपने इनकी बजा रहे हैं मीडिया वालों की, ठीक है, बट सीरियस नोट पे वो चीज़ यार बुरी लग रही। किसको अच्छी लगेगी यार? सीरियस ही बात है, बेचारा हर कोई परेशान है। डूबने से नहीं बचा पाए, लोगों को टाइम रहते बाढ़ की जानकारी नहीं दे पाए, बाढ़ के बाद लोगों के घरों तक हम नहीं पहुंच पाए। उन्हें जिन्हें टेंटों में ठहराया गया वहां शायद जानवर भी रहना न चाहें। उन टेंटों में उन्हें जैसी रोटियां दी गई है ना, उसे गली के आवारा पशु भी खाने से इनकार कर दें। इसलिए आज के इस फनतंत्र में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली को हम बाढ़ से नहीं बचा पाए, और आखिर क्यों दिल्ली दुनिया की सबसे बदतरीन राजधानी है, और आखिर क्यों हम भारतीय इस पर बेहद शर्मिंदा हैं। और इससे पहले कि मैं इस पूरे मामले पर अपनी राय दूं, आपको बता दूं, अगर आप भी राय देकर, ओपिनियन देकर पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। ये भी हमारी तरह ही शुरू कर दिया। अरे अनिल कपूर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश का जो नेशनल कैपिटल होता है ना, जो राजधानी होती है, वो घर की ड्राइंग रूम की तरह होती है। बाकी पूरे घर में भले ही कितनी भी सीलन आ रही हो, दीवारों से पपड़ी उखड़ रही हो, यहाँ वहाँ खराब फर्नीचर पड़ा हो, लेकिन इंसान कोशिश करता है कि ड्राइंग रूम एकदम चकाचक लगे, क्योंकि इसी ड्राइंग रूम में मेहमान आते हैं। उसी ड्राइंग रूम में वो हमारी औकात का अंदाजा लगाते हैं, और इसी ड्राइंग रूम में सबसे ज्यादा देर वो ठहरते हैं, और यही ड्राइंग रूम पूरे घर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक यही बात देश की राजधानियों पर भी लागू होती है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, गरीब से गरीब और पिछड़े से पिछड़े देशों में भी आपको वहां की राजधानियां एक नंबर चकाचक दिखेंगी। मगर यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि इस मामले में दिल्ली दुनिया की सबसे बदतर राजधानी हो रही है। दिल्ली में आई ताजा बाढ़ ने एक बार फिर से इस शहर की पोल खोलकर रख दी। यहां पिछले 40 सालों की सबसे भयंकर बाढ़ आई हुई है। जिन रात एक बात जरूर बोल दूंगा मैं, फन भी है बट रियलिटी भी है। ठीक है, चीज देख रहे हो, सीखने को मिल रहा है, पता सीखने को तो मिल ही रहा है, नॉलेज भी है। ठीक है, जो चीजें ये शायद बता दें, हमें नहीं पता होगा। हम कहाँ यार, हम जिनको नहीं पता, हम JNK से हैं, हमें कहाँ पता है वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। न्यूज हम ज्यादा देखते नहीं, बस थोड़ा बहुत है जो स्वाइप करते हैं, कुछ तो दिख जाता है ना। तो ये भाई बता रहे हैं आरजे भाई पूरा। रास्तों से होकर लोग रोज ऑफिस जाते थे, सारों में पानी जमा है। ITO से लेकर सिविल लाइंस तक और बस अड्डे से लेकर लाल किले तक सब में पानी ही पानी है।
यार जो इलाके पानी में डूबे हैं वहां 2 दिन से न बिजली है न पानी है, खाना तो छोड़ो, लोगों को पीने का पानी तक भी नहीं मिल रहा है। यमुना किनारे यार। झुग्गियों में रहने वाले लोगों का सब सामान डूब गया। जिन टेंटों में उन्हें रखा गया है वहां ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। खाना भी ऐसा मिल रहा है जिसे देखकर जेल के कैदी भी शर्मा जाएं, और आम आदमी के पास रो रो कर अपनी तकलीफ बताने के अलावा और कौनो चारा नहीं है। ओह फक यार। हर बार जीरो हो जाते हैं, बहुत बहुत दिक्कत है यार इसी से समझो एक बंदा लड़का रो रहा है यार, लड़का रो रहा है वो भी। है ना। बहन चोद इनकी उतारी तो सालो ठीक है, इनकी उतार देंगे हम यार। मेरे हमारे से 1-2-3 साल बड़ा होगा भाई यार, बंदा रो रहा है यार, क्या फेस किया होगा जो वो रोना निकल रहा है यार उस बहन चोद बंदे का यार। मीडिया में बोलते हुए ही फक यार। तो सवाल ये है कि इन हालात का जिम्मेदार आखिर है कौन? चुनाव के टाइम पर यह वादा करना कि हम शहर को लंदन बना देंगे, जरा सी बारिश क्या हुई, पूरे के पूरे शहर के ही लंदन लग गए। लोगों को बचाने के उपाय खोजने के बजाय दिल्ली सरकार यह खोजने में लगी है कि इस बाढ़ के लिए किसे कसूरवार ठहराया जा सके। कभी उसके मंत्री अधिकारियों को कसूरवार ठहराते हैं, कभी शरारती शिनचैन को, तो कभी कहते हैं कि दिल्ली में बाढ़ लाने के लिए जानबूझकर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। और इन न्यूटन के भतीजों को जब ये पता चला कि भाई हथनीकुंड बैराज में तो पानी रोकने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, तो यही भतीजे शर्म के मारे किसी हाथी की सूंड में छिप गए। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। एक मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन के वक्त देश भर के अखबारों में छा जाने वाले मुख्यमंत्री बाढ़ आते ही ऐसे गायब हो गए थे जैसे बाढ़ का पानी आने पर सड़क गायब हो जाती है। शुरू के 2 दिन वो कहीं नजर नहीं आए, और बाद में जब वो जमीन पर आए तो सोशल मीडिया पर चंपुओं ने उनकी तस्वीरें ऐसे वायरल करी जैसे वो घर घर जाकर खुद अपने हाथ से लोगों को पूड़ियां तलकर खिला रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप बाढ़ को तो नहीं रोक सकते, लेकिन बाढ़ आने वाली इस बात की जानकारी लोगों को देने से आपको कौन रोक रहा था? कितनी अजीब बात है। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली है कि धरती से 4.25 लाख किलोमीटर दूर चांद पर आज हम अपना यान भेज सकते हैं, मगर हम अपने ही देश की राजधानी में 4 किलोमीटर दूर फंसे आदमी तक खाना नहीं पहुंचा पा रहे। ट्रू। कितनी हैरानी की बात है कि हमारी सरकारें क्रेडिट लेती हैं कि कोरोना के टाइम हमने 100 देशों को वैक्सीन देकर उनके लोगों की जान बचाई, अच्छी बात है, मगर कितनी शर्म की बात है कि हम अपने ही देश की राजधानी में बाढ़ में फंसे लोगों तक हेल्प नहीं पहुंचा पा रहे। अगर चांद तक पहुंच जाना हमारे विज्ञान का चमत्कार है तो तालियां, लेकिन बाढ़ से आदमी को न बचा पाना हमारे निकम्मे सिस्टम का नंगा नाच है। उसके लिए छोड़ो। ये सच है कि नदियों में हर कुछ साल में बाढ़ आती है। आप नदियों के किनारे कितने भी अवैध कब्जे क्यों न करें, मगर नदी अपनी जमीन वापस पा ही लेती है। पा तो लेती है, और सबसे बड़ा रीजन है भैंचो पाप। मेरा ओपिनियन यही है भैंचो, जब साला पाप बढ़ जाता है ना भैंचो, आएगा वो ऊपर बैठा देख रहा होता है भैंचो। बड़ी चीजें ये खत्म होने वाली दुनिया है। ठीक है, जिस तरह पाप बढ़ रहा है ना, तो मेरे को ये सब कुछ लिखा हुआ है पहले का यार, पुरानों में लिखा हुआ है सब कुछ पहले का, पढ़ो। गरुड़ पुराण और भी बड़े पुरानों में लिखा है, सब कुछ बयान है। ठीक है, ये कलयुग में जो होना है सब पता है सबको यार। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हम क्या कहें? पढ़ो भाई, हिंदुइज्म पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, हर एक चीज में बयान किया हुआ है। मगर ये जानते हुए भी हम नदी के किनारे क्यों एनक्रोचमेंट होने देते हैं और खुद कब्जे करके वहां घर बना लेते हैं। नदी किनारे कब्जा करके घर बना लेना वैसे ही है जैसे पड़ोसी के 3 दिन बाहर जाने पर आप उसकी बालकनी में टेंट लगाकर रहने लग जाओ। भैया पड़ोसी की तरह नदी भी वापस आती ही है। वो 3 दिन बाद नहीं तो 300 दिन बाद आएगी, मगर आएगी। और वो इस बात की परवाह नहीं करेगी कि भैया आप उसकी बालकनी में परिवार के साथ सेटल हो गए हैं। गलती आपकी है कि आपको उसके घर में नाजायज कब्जा नहीं करना चाहिए था। इस दलील का कोई मायना नहीं है कि यार कब्जा करने वाला आदमी तो गरीब है। कोई भी देश सिस्टम से चलता है, इमोशन से नहीं, भावुकता से नहीं। गरीब लोगों के लिए सरकार ने आवासीय योजनाएं बनाई हैं, सरकार उन्हें वहां सेटल करे। जगह कम है तो किसी और जगह पर भेजे। मगर इस तरह के अवैध कब्जों को यह कहकर जस्टिफाई करना कि भैया वो तो गरीब हैं, उसे वहां रहने दो, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। एक तरफ तो सरकारें कोशिश कर रही हैं कि यमुना को साफ कैसे किया जाए, और दूसरी तरफ यही सरकारें लोगों को यमुना किनारे अवैध निर्माण करने देंगे तो नदी कैसे साफ होगी भैया? और हम लोग पहले झुग्गी पे रहते थे खेतों में, अब यहाँ रोड पे रहते हैं और यहाँ पे इतना मोटा मोटा सांप निकलता है, बच्चों को रखने में इतना तकलीफ होती है। नदी के किनारे बाढ़ आने पर आप कहते हैं कि अरे नदी का पानी बस्तियों में घुस गया है। लो, नदी का पानी कहीं नहीं घुसा है, बल्कि तुम नदी के इलाके में घुस आए हो। तुमने ही नदी के अंगने में अपना घर बना लिया। ठीक इसी तरह जब शहरी इलाकों में कभी हाथी आ जाता है तो कई लोग कहते हैं कि हाथी ने शहर में उत्पात मचाया। एक्सक्यूज मी, हाथी ने कहीं उत्पात नहीं मचाया, उस हाथी का ही घर था। तुमने जंगल काटे, उसका घर छीना, घर छोटा कर दिया। लेकिन जब जानवरों का घर होता तो भैया नदियों का भी अपना जमीन होती है कि रियलिटी है। ये सब बातें हमें समझ में नहीं आती।
ये सब सही बातें बोला। कुछ लोगों को फिजूल लगती हैं और यकीन मानिए आज हिमाचल से लेकर पंजाब और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जो बाढ़ की यार ये स्थिति चीजें नहीं बनी हुई देखनी है होती है। ये इन्हीं बातों को फिजूल लगने का एक नतीजा है, उसी का रिजल्ट है। भारत की क्राइम अब कैपिटल। चाहे तो कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सिर्फ एक बाढ़ के लिए हम दिल्ली को इतना भला बुरा क्यों कह रहे हैं? ऐसी बाढ़ तो कभी कभार आती है और सही बाढ़ बात की है। ही बात लेकिन सिर्फ एक बाढ़ के लिए हम दिल्ली वालों को कोस भी नहीं रहे। दिल्ली तो ऐसा नालायक बच्चा है जिसने ये ठान रखी है कि गलती से भी किसी सब्जेक्ट में पास नहीं होना है। इससे पहले कि मैं दिल्ली से जुड़ी ऐसी बातों का जिक्र करूं, आपको मैं एक ऐप के बारे में बता रहा हूं जहां पर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो। जैसे हम इस टॉपिक पे ओपिनियन दे रहे हैं, प्रोबो ऐप पर भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आप अपना ओपिनियन देकर पैसा जीत सकते हो। क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल, इवन वेदर और जिस जैसे वीडियो का टॉपिक पर लिंक आप है बीच yes में या no में जाके opinion दे कर सकते हो अब यार। देखिए क्रिकेट का सीरीज चल रहा है, मतलब अभी सेकंड टेस्ट मैच चालू होने वाला है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। क्या लगता है सेकंड टेस्ट में इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने जीतेगी? बड़े आसान से सवाल होते हैं, बड़े सारे सवाल हैं, आप सिर्फ यस या नो में अपना ओपिनियन दो। पैसे जीतने के बाद उसे आसानी से आप विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन इन सबसे पहले आपको प्रोबो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, जल्दी से डाउनलोड करो, ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। वीडियो पे आगे आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, बात सिर्फ इस बार आई बाढ़ की नहीं है। आप कोई भी चीज उठा के देख लो, ऐसा लगता है कि दिल्ली शहर ने अपने ईगो पर ले लिया है कि गंदी चीजों में कोई हमसे आगे निकल कर तो दिखाए। आप कोई भी ढंग का पैरामीटर उठा लो, उससे जुड़ी दुनिया की टॉप शहरों की लिस्ट उठा लो और फिर उस लिस्ट को उल्टा कर दो। जो शहर आपको टॉप पे दिखेगा वो साडी दिल्ली है। और कोई भी शहर रहने के लिहाज से कैसा होता है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वहां विमेन सिक्योरिटी कैसी है, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। और औरतों की सुरक्षा का यहाँ ये हाल है कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दिल्ली में हर दिन 6 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, चोरी। फक यार, ये होता ही है, दिल्ली में ही होता है। तूने पढ़ा? हर दिन 6 रेप यार, हर दिन 6 रेप, मार देना, मतलब ये चीजें ही होती है, दिल्ली में ही होती है। दिल्ली यार इन चीजों से हमारा इधर का बहुत अच्छा है भाई, काफी हद तक अच्छा है। काफी काफी हद तक भाई सेफ है भाई हमारा वो तो यार। यहाँ पे हम घूम सकते हैं ना। फक यार, बलात्कार, हत्या, हर तरह के क्राइम में दिल्ली टॉप पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में होने वाले सारे अपराधों में 40% अकेले दिल्ली में होते हैं। मतलब हर 5 में से दूसरा अपराध दिल्ली में हो रहा है। क्राइम के मामले में दिल्ली बाकी मेट्रो शहरों से कई मील आगे है। कुछ साल पहले निर्भया के मामले ने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इसके बाद 2018 में एक महिला नर्सिंग स्टाफ के साथ हुए एक केस ने भी राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी। देश भर में होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस और महिलाओं पर होने वाले एसिड अटैक के मामले में भी दिल्ली पहले नंबर पर है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में 80,000 से ज्यादा पुलिस वाले हैं, मगर लोग उनको भी बचा देते हैं। उनको ही बचा देते हैं यार। पता नहीं क्या क्या कानून है यार। सिक्योरिटी भी उनको ही मिलती है, पैसा चढ़ा देते हैं, बच जाते हैं बहन की चूत यार। ऐसे लोग को सीधा गोली मारो यार, खत्म। 80,000 प्लस बहन चोद यार। अगर इनमें से 25% तो सिर्फ वीआईपी सुरक्षा में लगे रहते हैं, बाकी 300 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा में सिर्फ एक पुलिस वाला होता है। यही सब वजह है कि दिल्ली को देश की क्राइम कैपिटल भी कहा जाता है। अब किसी देश की कैपिटल को ही अगर क्राइम कैपिटल कहा जाने लगे तो फिर कहने को बचता क्या है, आप खुद ही समझ लो। इसके ऊपर हमारे नेताओं की बेशर्मी देखिए, झूठे दावे करने से वो कभी बाज ही नहीं आते। कभी ये दिल्ली को लंदन बनाने का दावा करते हैं, कभी सिंगापुर। अरे भैया, दिल्ली को ना बस रहने लायक बना दो, इतना काफी है। डरने की बात नहीं, लॉजिकल बात करो। बात सही जैसे है, कि मैंने हर पहले एक कहा बात है, लॉजिकल दुनिया है। भर के शहरों में राजधानियों को एक मॉडल सिटी की तरह बसाया जाता है, तो उसकी एक तरह से देखरेख की जाती है कि उसे देखते ही लोगों की तबीयत खुश हो जाए। मगर दिल्ली में रहना ऐसे है जैसे किसी बड़े से डस्टबिन में 2 BHK का फ्लैट बनाकर रहना। यह बताते हुए बेहद गर्व की अनुभूति हो रही है कि दिल्ली शहर आज दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। साफ सफाई में दुनिया से मुकाबला करना तो दूर, दिल्ली भारत के भी टॉप 5 शहरों में शामिल नहीं है। रहने के लिहाज से शहरों के सच है, आपको नहीं पता? मेरे को मैं इन चीजों की नॉलेज नहीं रखता यार। अब मिल रही है तो रखेंगे। हालात बताने वाले ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली दुनिया के शहरों में 140वें नंबर पे आता है। मतलब आबादी के हिसाब से हम दुनिया का पहला देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दुनिया को सबसे ज्यादा अरबपति देने वाले देशों में एक, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। मगर हमारी राजधानी दुनिया के टॉप 100 शहरों में भी शामिल नहीं है। और दिल्ली टॉप है कहां पर? दिल्ली टॉप है दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल के मामले में। जी हाँ, दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक है। मगर इसके बावजूद हम दिल्ली वालों को इस बात की अकड़ है कि अरे हमारे यहाँ जैसे छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं, हमें ये फेंकने से कोई नहीं रोक सकता कि दिल्ली है दिल वालों की,
भले ही आधे दिल्ली वालों के दिल और गुर्दे इस शहर की हवा ने खराब कर रखे हैं, लेकिन ना, फेंकने में नंबर 1 चल रहे हैं। इसका मतलब है इसका आरजे भाई भी फुल पैन तो चपे हुए हैं बहन की जो मतलब है गलत है तो गलत है ना यार। अब आप ही क्या बताइए कहेंगे एक ऐसे शहर के बारे में आप क्या कहेंगे जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है, जो अपराध के मामले में अपने मैं ही तो देश में बता नंबर जो 1 बोल है, रहे जो हो रहने के बहुत ही लिहाज से बढ़िया दुनिया के बोल 100 देशों में शामिल नहीं है, जिसका ये बदहाल बातें ट्रैफिक भी किसी के भी comment आंसू करें, निकाल दे, बहुत और जो दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी के किनारे बसा हो। जी हाँ, वो नदी जिसे इसी शहर ने, हम सब ने मिलकर बर्बाद किया, वो नदी जिसमें आई बाढ़ ने इस शहर को और बेचारा बना दिया है, और बाढ़ जिसने इस राजधानी के सिस्टम की औकात बताकर रख दी है। मतलब दिल्ली आज इस बात का एग्जाम्पल है कि एक देश की राजधानी को कैसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, डेटा वगैरह दिखाकर, आंकड़ों की बाजीगरी करके हमेशा इस गुमान में जीना कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ये किसी का भला नहीं करता। आज भारत अपने कल्चर के माध्यम से दुनिया में सॉफ्ट पावर बनना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी एक मिसाल भी है। हम G20 की मेजबानी भी कर रहे हैं। हम हथियारों के सबसे बड़े खरीदार से उसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी बनना चाहते हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग पर भी दुनिया को लीड करना चाहते हैं। चंद्रयान जैसे सफल मिशन के जरिए नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी से लोहा भी लेना चाहते हैं। हमारा सपना है कि एक दिन हम ओलंपिक खेलों की मेजबानी भी करें। इंडिया बहुत आगे। इतने सपनों के बीच हम अपने देश की राजधानी को अगर रहने लायक एक मामूली शहर भी ना बना पाए तो क्या फायदा इस सारी कवायद का। अगर दिल्ली पहुंचते ही किसी विदेशी इंसान को यह लगे कि वो तो यहाँ की हवा में सांस ही नहीं ले पा रहा, तो क्या मतलब है इनक्रेडिबल इंडिया जैसे कैंपेन का। इससे अच्छा है उस कैंपेन में जो खर्च हो रहा है पैसा ना, उससे गरीबों में आधा किलो मूंगफली बांट दो, ज्यादा अच्छा होगा। हम औरतों को देवी बताने का कितना भी डंका क्यों ना पीट लें, लेकिन अगर हमारे अखबार औरतों के खिलाफ जुल्म से भरे हों तो क्या फायदा ऐसी हेकड़ी का। सॉफ्ट पावर बनने के लिए हम कितने ही ख्वाब क्यों ना पाल लें, मगर हमें सड़क पर अपनी लेन में चलने में भी परेशानी हो तो क्या मतलब है इस भाषणबाजी का। फिर तो सारी की सारी बातें बेमानी हैं, सारे सपने झूठे हैं, सारे दावे जो हैं वो फर्जी हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें भी इस बातों को समझें और अपनी सारी होशियारी सिर्फ चुनाव जीतने में न लगाएं, मगर ये समझने में भी लगाएं कि वो कैसे इस देश की राजधानी को उसका वो हक दिला पाएं जो ये हमेशा से डिजर्व करती है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि राजधानी और दिल्ली से जुड़ी ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा अखरती है। 100 में जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, आपके लिए प्रोमो ऐप का लिंक दिया है, एक ऐसा ऐप जहां पर आप ओपिनियन देकर, यस या नो में ओपिनियन देकर खूब सारा पैसा जीत सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके अगर आप प्रोबो ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको 25 रुपीज का वेलकम बोनस मिलेगा। तो ओपिनियन दो यस या नो में और प्रोबो पे पैसे कमाओ। लेकिन उससे पहले ये वीडियो कैसी लगी वो हमें बताओ, अच्छी लगी तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देखो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत। भाई साहब असलियत शायद मेरे को लगता है आज भैया को पता चलेगा दिल्ली के बारे में। असलियत यार तो बड़ा कुछ चल रहा है यार। ऐसे तो हम खुद बोलते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, पर जब साला देखते हैं ना आंखों से या दिखाया जाता है, नहीं देखने होता है यार ये बकचोदी बहन चोद यार। बाकी यार ये सलूट है यार आरजे रौनक भाई को यार, इतनी रिकवरी करना, इतना डाटा इकट्ठा करना, जगह जगह से वो चीजें निकालना, है ना, पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार करके फिर बयान करना, बहुत 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 अच्छा यार, बहुत अच्छा। आई रियली लाइक इट यार। हाँ बहुत अच्छा। तो यार ये चीजें यार अब हम हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, यही लोग सोच के पीछे हट जाते हैं। बस अगर लोग अगर एक साथ खड़े हो जाए ना, बड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं। बड़ा कुछ ऐसा हुआ भी है पहले, इतिहास गवाह भी है इन चीजों का, ठीक है ना। तो बाकी अभी जो चल रहा है यार उस पे यार बाकी वही है, देखने वाला, बंदों का तो कुछ नहीं है यार रहा अब, है ना। करने वाले कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उन पे अब क्या कह सकते हैं हम। तो अच्छी थी वीडियो, बहुत अच्छी थी आरजे रौनक भाई की, एंटरटेनिंग भी थी और सीखने के लिए भी काफी कुछ मिला, काफी नॉलेज मिली, है ना, नॉलेज मिली और काफी चीजों का पता लग गया। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो तब तक देखते रहिए 3 इडियट्स रिएक्शन, रब पली करे एंड पीस आउट।